सेवा पथ न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम मायावती ने आज लखनऊ में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा है कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीमो ये तय करेंगी कि आखिर उनका लोकसभा प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए और उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आपको बता दें कि बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष बुलाए गए थे, जिसमें आगामी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की तैयारी व उसके लिए उम्मीदवारों को चयन अधिकारियों की समीक्षा के बाद निर्देश जारी किया जाएगा। दरअसल मायावती ये पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। हाल ही में बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि एनडीए और इंडिया महागठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धनासेठ, समर्थक व पूंजीवादी नेताओं वाली पार्टी है, जिसकी नीति के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इसने गठबंधन करने वाले चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। बता दें कि हाल ही में मायावती राजस्थान, तेलंगाना और अन्य राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभाएं करती नजर आई। उन्होंने इस दौरान एक जनसभा में कहा था कि देश को आजाद हुए भारतीय संविधान को लागू हुए बरसों बीत चुके हैं। देश में आजादी के बाद वे शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। आपकी यहाँ की जो रीजनल पार्टी की सरकार है तो उसने भी इन वर्गों का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, और इससे अब पूरे देश में एससी व एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि ओबीसी वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ सेवा पथ न्यूज पर।